तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट तो आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग में काफी एक हाई पर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद से पूरा मार्केट फ्लैट चल रहा था। मतलब देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल। बस एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा था। बैंक निफ्टी क्या, सेंसेक्स क्या, निफ्टी क्या, सब एक ही लेवल्स पर मूव कर रहा था। तो बस जो मॉर्निंग में गैप अप ओपन दिया, बस उतना ही मूवमेंट था। उसके बाद तो कुछ ऐसा खास मूवमेंट हुआ नहीं। तो आई होप सो अगर आपने कोई ट्रेड किया होगा तो आपने स्कैल्पिंग ट्रेड ही किया होगा, और उसके अलावा अपने ज़्यादा हाई प्रॉफिट के लिए, हाई पॉइंट्स के लिए आपने ट्रेड नहीं किया होगा। मैं ऐसा होप कर रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई आज के मार्केट के बारे में। अभी हम अगर यूएस मार्केट की बात करें तो आज यूएस मार्केट का जो फ्यूचर्स है वो एक अराउंड 30-40 पॉइंट से नेगेटिव पे चल रहा है। तो अगर वो रिकवर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक यूएस मार्केट में फ्लैट ओपनिंग दिख सकता है आज के, मतलब आज जब मार्केट चालू होगा। ये एक बात होगी। और दूसरी बात, आज यूएस का और यूके का जीडीपी रेट आने वाला है, तो वो भी एक देखा जाए तो उस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये हो गई आज के मार्केट के बारे में। अभी हम ये देखते हैं कि कल का मार्केट में क्या होने वाला है। दैट इज बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स के बाद आपको पोजीशंस लेने हैं मार्केट में, और कितने लेवल्स तक आपको जाना है, वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप निफ्टी देख सकते हो, तो मैं अगर आपको ये 4 आवर्स एक अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज का आपको मूवमेंट दिखेगा। मार्केट में जो इनिशियल एक ब्रेकआउट आया था, डेट इज गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट ये पूरा रेंज में ही चल रहा था। तो ये देखो, ये जो रेंज है ये यहाँ से लेके इतना, तो यही रेंज पर मार्केट मूव हो रहा था। और मार्केट ने ज्यादा कोई मूवमेंट दिया नहीं आज सच। तो ये जो होता है ये फ्लैट मार्केट होता है। फ्लैट मार्केट में यूजुअली उतने अच्छे ट्रेडिंग्स नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते थे। तो ये आप देख सकते हो कि इसी तरह से आज मार्केट मूव हुआ था। तो वैसे अगर मैं निफ्टी में देखूं कि कल का कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स पर आपको का पोजीशंस लेना है, चलिए वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 23,450 पर एक सपोर्ट दिखाता है, दैट मीन्स मार्केट अगर एक आपको एक ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है और 23,450 पर सपोर्ट दिखाता है, तो वहां से आप एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन ले सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लॉन्ग साइड क्या होता है और शॉर्ट साइड क्या होता है। तो 23,450 पर सपोर्ट दिखाए तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। और उसके बाद अगर मार्केट 23,640 पर भी एक सपोर्ट दिखाता है, दैट मीन्स 23,640 पर आकर ब्रेकआउट देता है, तो वहां से आप अगेन एक आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, दैट इज 23,640 से अगर वो ब्रेकआउट देता है तो। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 23,740 पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, दैट मीन्स मार्केट उधर से रिवर्स हो रहा है, तो 23,740 से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो कल के मार्केट में निफ्टी में तीन ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 23,450 से आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेना है, और 23,640 से अगर ब्रेकआउट करता है तो वहां से आपको अगेन एक लॉन्ग पोजीशन लेना है। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर 23,640 से मार्केट रिवर्स होता है, दैट मीन्स आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो 640 दो लेवल जैसा एक्ट करेगा, जैसे कि एक सपोर्ट भी एक्ट करेगा और रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा। और अगर 23,740 पर जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड ले सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स में भी अगर आप निफ्टी की तरह देखें तो सेंसेक्स में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। जो मॉर्निंग में जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद से पूरा सेंसेक्स फ्लैट ही था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा कैंडल बना था मॉर्निंग में, उसके बाद मार्केट पूरा फ्लैट हो गया था। तो सेंसेक्स भी उसी तरह से मूव हुआ जैसे कि हमारा निफ्टी मूव हो रहा था। तो ये हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के लेवल्स बताऊं तो यूजुअली कल का जो सेंसेक्स का जो लेवल होगा, अगर गैप डाउन आता है और 77,200 पर सेंसेक्स अगर सपोर्ट दिखाता है, तो वहां से आप एक लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हो। दैट मीन्स एक अच्छा खासा आपको पॉइंट्स मिल सकता है अगर 77,200 पर सपोर्ट दिखाता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है मॉर्निंग में और उसके बाद अगर 77,800 पर अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है, दैट मीन्स मार्केट अगर उधर से रिवर्स होता है, तो वहां से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये सेंसेक्स में दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है कल के लिए, दैट इज 77,200 पर अगर सपोर्ट दिखाता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है,
और गैप अप ओपन होने पर 77,800 पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो ये दो लेवल्स याद रखना सेंसेक्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी कुछ लेवल्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और 51,100 पर अगर आपको ये सपोर्ट दिखाता है तो वहां से आपको एक लॉन्ग पोजीशन का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, दैट इज 51,100 से। अगर मार्केट 51,400 पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, क्योंकि एक माइनर रेजिस्टेंस है, वो एक रेजिस्टेंस लाइन जैसा है, तो अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और 51,400 से रेजिस्टेंस फेस किया तो वहां से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 51,400 ब्रेकआउट देता है और 51,900 पर जाकर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो कल के इसमें बैंक निफ्टी में 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 51,100 पर सपोर्ट लेता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, 51,400 पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो शॉर्ट पोजीशन लेना है। लेकिन अगर 51,400 ब्रेकआउट देता है तो आपको अगेन एक लॉन्ग पोजीशन लेना है, और 51,900 पर जाके अगर रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट तो वहां से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो इसी तरह से कल का आपको मार्केट बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में मैंने आपको लेवल्स बता दिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कब आपको कौन से पोजीशंस लेने हैं, दैट इज कब आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है और कब शॉर्ट पोजीशंस लेना है, कौन से लेवल्स एक्टिवेट होने के बाद आपको पोजीशन लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह से रोज मैं आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में अपडेट्स देता रहूंगा। और इसी तरह से ऑफिशियल ट्रेड्सपेयर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड।